मैं सविता शुक्ला, लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन आईटी सीआरसी लखनऊ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर आ चुकी है और हम लोग ने पिछले साल भी कोरोना के लॉकडाउन के तहत कई वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें सभी अभिभावकों के लिए ये मार्गदर्शन था कि क्या करें, हम बच्चों को घर में रहते हुए कैसे स्पेशल एजुकेशन प्रदान किया जाए। तो इसके लिए समय समय पर यूट्यूब पे हम लोग ने अपलोड किए थे वीडियोस। लेकिन इस साल भी अब वही सिचुएशन, उससे ज़्यादा सिचुएशन खराब होती जा रही है। तो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि ऐसी स्थिति में एक तो उन लोग मेंटल प्रेशर में हैं, दूसरी बात इन बच्चों के साथ में अब क्या काम किया जाए कि जिससे इन बच्चों को 1 साल के ऊपर हो गया है, ज़्यादातर ये बच्चे घर पे ही थे 1 साल से। इस समय हाइपर एक्टिविटी है या स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जो सीआरसी में आके वो लोग प्राप्त करते थे, इस समय वो सब सेवाएं बाधित हैं। इसके बाद सीआरसी के सभी स्टाफ ने मिलके फिर से यूट्यूब में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए फिर से वीडियोस को अपलोड करने का ये अभियान के रूप में चला रहे हैं कि हर वीकली हर बच्चों के अभिभावकों को ये सुविधाएं प्राप्त हो सके। आज इसी श्रृंखला में हम आप सभी के बच्चों को जो आई हैंड की कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम लोग स्पेशल एजुकेशन में इन बच्चों की बात करते हैं तो चाहे विजुअल इम्पेयरमेंट का बच्चा हो, चाहे स्पेशल एजुकेशन आईडी का बच्चा हो, चाहे सीबी बच्चा हो, सभी के लिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में हम शुरुआती तौर में आई हैंड कोऑर्डिनेशन की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करें जो घर के ही संसाधनों के थ्रू हम बच्चों को सिखा सके। इसी श्रृंखला में आज मेरा ये एक वीडियो है छोटा सा, जिसमें आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। जिसका पहला है, जैसा सब आपके सबके घरों में एक प्लेन पेपर होता भी है सभी के घर में, तो एक लंबी सी लकीर खींच दिया, जैसे कि ये मैंने ये दिखाया है कि ये लकीर खींच दिया है और इस लंबी सी लकीर के ऊपर हमारे घर में बटन्स भी होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, बड़े बड़े बटन लेंगे और ये सीधी रेखा पे इन बटन को रखेंगे, जो ये हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को करके दिखाएंगे पहले, और एक साथ में बच्चों के साथ में करते रहेंगे और दूसरी सीट दे देंगे जिसमें वो बच्चा भी इस तरीके की एक्टिविटीज को करता रहेगा। कुछ बच्चों में जैसे सीपी बच्चे हैं या आईडी बच्चे हैं, उनको खुद फिजिकल प्रॉम्प्ट के थ्रू हम इस एक्टिविटीज को करा सकते हैं। इसके साथ अगर वो बड़ा बटन बच्चा लगा लेता है तो उसके बीच में हम छोटे छोटे बटन्स को भी दे सकते हैं, इस तरीके से छोटे बटन को भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटीज आपके घर में ये सब संसाधन रहते हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज बच्चा खेल खेल में सीख सकता है और उसको ये भी नहीं लगेगा कि मुझे कोई अदर एक्टिविटीज ज्यादा बाउंडेशन के साथ में कोई काम को कराया जा रहा है। और ये पर डे एक शेड्यूल के साथ में आप ये काम को करा सकते हैं, तो इससे आई हैंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सकता है बच्चे का। तो ये एक एक्टिविटीज ऑटिज्म और आईडी बच्चे के लिए ये बहुत यूजफुल है। तो दूसरी एक्टिविटीज है एक आपकी कि जैसे ये एक सीट है और इसमें मैंने बैलून की आकृति बना दी है। ये देखिए, इसमें बैलून की आकृति बनाने के बाद में बिंदी सभी की मदर्स बिंदी लगाती हैं। तो ये बिंदी को हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए कि इसमें से निकालना, पहले तो बच्चे से इसमें से निकलवाएंगे और फिर ये टिप का यूज करते हुए इस बैलून के अंदर हम फिट कराएंगे। ये देखिए, ऐसे चिपकाने का काम करेंगे पेस्टिंग का। तो ये बच्चे में क्या होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा कि एक तो इस बैलून के अंदर लगाना है, दूसरा इसमें से बिंदी को निकालना है और फिर इसमें अपडेट करना है। ये देखिए इस तरीके से, और ये बच्चे को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी हो रही है और ये बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन हो रहा है। तो एक ये एक्टिविटी आप अपने बच्चे के लिए करा सकते हैं। एक इस तरीके की एक दूसरी भी एक्टिविटीज है कि जैसे ये मैंने स्टेप ले लिए, ये जो आइसक्रीम स्टिक सबके घरों में होती है, तो ये आइसक्रीम स्टिक्स को रख लिया और एक के ऊपर एक बच्चे से लगाने के लिए कहेंगे कि एक के ऊपर एक, देखिए कितनी स्टिक आप लगा सकते हैं, 1 एक 2 लगाएंगे 3। तो इससे बच्चा क्या कर रहा है, काउंटिंग भी सीख रहा है और ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ में मेंटेन भी कर रहा है। ये ऐसी बिल्डिंग बनाते चले जाएंगे और अगर हम इसी एक्टिविटी के थ्रू
ये ग्लू का इस्तेमाल करते हुए उसको वॉल हैंगिंग भी बनवा के सिखा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो आइसक्रीम स्टिक से सिखा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बेस्ट एक्टिविटीज है। तो इस तरीके से आप मेंटेन करा सकते हैं एक ये वाली एक्टिविटी। फिर एक एक्टिविटी कि आपके घर में ये देखिए इस तरीके का हार्डबोर्ड, अगर जिसके यहाँ लकड़ी अगर अवेलेबल है तो इसमें होल कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास कार्टून पड़े होते हैं पुराने, उस कार्टून में आप कोई भी फ्लावर्स की आकृति या बच्चे को कार्टून पसंद है तो वो कार्टून डोरेमोर कोई भी बना सकते हैं। उसकी डिजाइन बनाते हुए उसमें होल करते हुए ये आप ये जैसे ये धागा है इसमें से डालना और ये पीछे से निकालना, इस तरीके की एक्टिविटीज आप करा सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग के लिए ये बहुत आसान है, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जब हम बात करते हैं तो ये बहुत टिपिकल है। ये आसान नहीं है कि एक साथ में बच्चा इसको सीख ले। इसको सिखाने के लिए भी हो सकता है कि 2 से 3 महीना लग जाए या उससे ऊपर भी लग सकता है। और ये एक्टिविटी आगे जाके बच्चे के शू लेस बांधने के लिए भी यूज हो सकती है। तो आगे देखिए लाइफ लॉन्ग भी है और आपको खेल खेल में ये बच्चा सीख सकता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी भी, रिसोर्सेस कुछ नहीं है आपके पास घर में अवेलेबल है, उससे आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज का मॉडल बना के यूज कर सकते हैं। फिर चौथी एक्टिविटी है ताला चाबी सभी के घर में होता है और इसको बच्चे को दे दीजिए, लॉक अनलॉक कर रहा है, तो ये भी एक आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज है, उसमें इसको रखते हैं। अब मैं नेक्स्ट एक्टिविटी आपको भूल भुलैया के रूप में हम बताना चाहते हैं, जिसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक बेस्ट एक्टिविटी है और ये बच्चा प्ले वे मेथड के थ्रू सीख सकता है। जैसे ये A4 साइज़ का मैंने पेपर ले लिया है और इस A4 साइज़ के पेपर में मैंने भूल भुलैया का रूप दे दिया है और चूहे को और बिल्ली को हर एक बच्चा अपने घर में पहचानता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग को एक ये भी है कि हम बच्चे को बता सकते हैं कि चूहा बिल्ली को दौड़ाती है, तो अब बिल्ली है, अब चूहा को कैसे पकड़ेगी। तो इस वे में हम दिखाते हुए आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बच्चे से ये करा सकते हैं कि बिल्ली इस रास्ते से ऐसे 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 जाएगी, अगर यहाँ से चला जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से ऐसे बिल्ली आएगी। और ऐसे करते हुए इस तरीके से हम बच्चे को सिखाते हुए आई हैंड कोऑर्डिनेशन के रूप में वो बच्चा भी अपने पैथवे को फॉलो करते हुए अपने चूहे तक पहुंच जाएगी ये बिल्ली। इस तरीके से हम सिखाते हुए कई बार ये एक्टिविटी बच्चे से करा सकते हैं। और अगर इसी के बीच में अगर हम पेंसिल को चलाते हुए भी करा दें तो एक तरीके से ये बच्चे के लिए राइटिंग स्किल भी डेवलप हो रही है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन हो रहा है और बच्चे का ये प्ले वे एक्टिविटी के थ्रू आई हैंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी भी फुलफिल हो रही है।